हेलो दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, आज हमारा डे 1 है इंग्लिश वोकेबलरी का। ठीक है, आज हम देखेंगे, एक्चुअली हम ब्लैक बुक के ही वोकेबलरीज को कवर करेंगे और ये पीडीएफ आपको रिवीजन के पर्पज़ से टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये अप्रॉक्सीमेटली 65 डेज़ 60 और 65 डेज़ तक चलेगा, जिसमें हम पूरे ब्लैक बुक को कवर कर चुके होंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा एक्चुअली, थोड़ा मतलब हैवी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसे अगर 2-3 बार दिन में रिवाइज कर पाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा बिकम। हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं OWS से। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जो कि एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले समय में भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। अगर कोई चीज जो है ना क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब लेस इंटेंस हो जाए, और मतलब वाइड स्प्रेड मतलब ज़्यादा जो विस्तार ना होके मतलब लेस हो जाए वो विस्तृत। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को रोकथाम कर देना, इसको बोलते हैं हम अबेट। क्या बोलते हैं? अबेट, ABATE। अबेट का मतलब क्या होता है? कोई बहुत ज़्यादा फैल चुका था कोई चीज़, या बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका था, तो आप उसे क्या कर रहे हैं, कम कर दिए हैं। ठीक है, वो कम कर दिया जा चुका है, तो उसे ही हम अबेट बोलते हैं। ABATE। अबेट मतलब क्या होता है? रोकथाम करना। ठीक है, कम करना किसी चीज़ को। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। ठीक है, जहाँ पे जानवरों को क्या कहते हैं, मारा जाता है खाने के पर्पज से, भोजन के पर्पज से। ठीक है, स्लॉटर्ड जो होता है यानी कसाई खाना, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अबेटोयर। ABATTOIR। अबेटोयर मतलब क्या होता है, कसाई खाना। पर इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है अबेटोर। ABETTOR। अबेटोर, जिसका मतलब होता है एकम्प्लाइज, यानी कि सहभागी। कोई अपराध करने में जो सहभागी होता है उसको एकम्प्लाइज बोलते हैं। तो वो अबेटोर, स्पेलिंग देख लीजिए, उसका होता है ABETTOR अबेटोर, जिसका होता है एकम्प्लाइज, लेकिन यहाँ पे है अबेटोर, ABETTOIR अबेटोर। अबेटोर का मतलब होता है कसाई खाना। ठीक है, तो रिलेट करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द सुपेरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री। जो कोई मोनेस्ट्री होता है ना, जैसे मठ होता है ना, वहाँ का जो सुपेरियर होते हैं, जिसे मठ गुरु कहते हैं हम, उसको ही क्या कहा जाता है, अबोट। ABBOT, अबोट। अबोट, ठीक है, अबोट यानी अ सुपेरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री, उसको क्या बोलते हैं, अबोट। ABBOT, अबोट। अबोट मतलब मठ गुरु होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। मतलब कोई चीज़ को हम छोटा कर दिए हैं जो कि पूरे चीज़ को संदर्भित करता हो, मतलब पूरे पोर्शन को दिखाएगा बस वो छोटे रूप में। ठीक है, यानी किसी चीज़ को संक्षेपण कर देना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन, यानी कि संक्षेपण, एब्रीविएशन कहलाता है, एब्रीविएशन। ABBREVIATION। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, संक्षेपण, मतलब कि छोटा कर देना, रिड्यूस कर देना, एक शॉर्ट फॉर्म में ला देना उसको। ठीक है, जो कि जिसमें कि जो सारे मतलब सारांश कह सकते हैं, समरी जो होता है ना, वही एब्रीविएशन होता है। ABBREVIATION, एब्रीविएशन। ठीक है, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। जो आप क्या करते हैं, अपना जो अथॉरिटी है और अपना जो गद्दी है उसे त्याग कर देते हैं, मतलब छोड़ देना। जब हम एबडिकेट कर देते हैं, गिव अप करना का अर्थ होता है छोड़ देना, एबडिकेट कर देना। ठीक है, एबडिकेट, ABDICATE। एबडिकेट का मतलब होता है खुद का अथॉरिटी और थ्रोन यानी कि गद्दी को त्यागना। ठीक है, आपके जो अधिकार है ना उसे आप त्याग रहे हैं, उसको हम एबडिकेट करना कहते हैं, ABDICATE, एबडिकेट। ठीक है, द एक्ट ऑफ गिविंग ऑफ थ्रोन। ठीक है, यानी कि गद्दी का त्याग करने का जो ये प्रक्रिया है, इसको एबडिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एबडिकेशन। वो एबडिकेट था वर्ब और एबडिकेशन उसका नाउन हो गया, पद त्याग। ठीक है, और डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, मतलब सही जो रास्ता, सही पथ है ना, वहाँ से भटक जाना, उसको क्या बोलते हैं, एबरेशन। ABERRATION, एबरेशन, यानी कि इसको असामान्य भी बोलते हैं। मतलब जो नॉर्मल जो होते हैं ना, मतलब जो राइट कोर्स है, मतलब जो नॉर्मल कोर्स है जिस पे ज़्यादातर लोग जाते हैं, आप उससे हट के हैं। ठीक है, वहाँ से क्या कहते हैं, आप डेविएट हो चुके हैं, वहाँ से अब दूसरी तरफ मुड़ चुके हैं, उसको असामान्य ही हम कहेंगे, एबरेशन। ठीक है, एब्रीविएशन और एबरेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ ABBREVIATION है। ठीक है, एब्रीविएशन, जिसका अर्थ होता है ना शॉर्टर फॉर्म में ला देना किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे है एबरेशन, ABERRATION। एबरेशन का अर्थ होता है
असामान्य, ठीक है, मतलब कि जो एक कोर्स जो डिटरमाइंड पाथ है उसको नहीं फॉलो करके आप कुछ और फॉलो कर रहे हो, वो असामान्य है, ठीक है। तो अब हम आगे नेक्स्ट देखें। एवरेशन तक हमने देख लिया। अब उसके फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। आप किसी को क्या कर रहे हैं, उसको एंड कर रहे हैं। कोई सिस्टम का हो सकता है, कोई प्रैक्टिस ऐसा है, या कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिसको कि आप समाप्त कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसको अबॉलिश करना कहते हैं। जिस सती प्रथा का अंत कर दिया गया था उसे क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको ही क्या कहते हैं, अबॉलिश करना। तो याद रखिएगा, कोई सिस्टम, प्रैक्टिस या इंस्टीट्यूशन का जब हम त्याग कर रहे होते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, एबॉलिश करना कहते हैं। एबॉलिश करने का अर्थ क्या हो गया, वो उन्मूलन किया जा रहा है, रूट आउट किया जा रहा है उसको, मतलब उसे समाप्त किया जा रहा है, यानी वो अबॉलिश, ABOLISH, अबॉलिश। ओके, नेक्स्ट है ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब जो एक कोई देश है वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं ना, उसे ही हम कहते हैं एबोरिजिनीज। ये थोड़ा सा याद करने का है, इसको थोड़ा ध्यान में रखने का तरीका भी होता है। एब ओरिजिनीज मतलब देखिए यहाँ पे ओरिजिनीज क्या है, ओरिजिनल से मिल रहा है, तो एब सोचिए मतलब जुड़ गया उसमें, तो एक नेमोनिक समझ सकते हैं आप इसको कि ओरिजिनीज मतलब जो वहाँ के मूल थे, जो वहाँ पे ओरिजिन था जिसका, ठीक है। तो एब ओरिजिनीज का मतलब क्या हो गया, मूल निवासी, ठीक है। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री इज एबोरिजिनीज, एबोरिजिनीज, ठीक है। टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, कोई जो लिखावट है उसका बिना सेंस को गंवाए उसको क्या कर देना, शॉर्ट फॉर्म में ला देना, इसको क्या कहते हैं, वही संक्षिप्त करना, यानी अब्रिज करना कहते हैं। जैसे वहाँ एबरेशन पढ़े थे हम लोग, उसी तरह से जैसे वहाँ पे एब्रीविएशन पढ़े थे, एब्रेशन मतलब तो असामान्य हो गया, हम लोग वहाँ पढ़े थे एब्रीविएशन, तो वो जो एब्रीविएशन था वहाँ पे उसी तरह से मिलता जुलता ये मीनिंग है अब्रिज का, ABRIDGE, अब्रिज। अब्रिज का मतलब भी होता है शॉर्टन फॉर्म में ला देना, ठीक है। पर ये क्या होगा, सेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करेगा, मेन सेम सेंस में बस छोटा फॉर्म में ला दिया गया है, इसे हम कहते हैं अब्रिज, ABRIDGE। अब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त करना। नेक्स्ट है वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस, ठीक है। तो मतलब जो रेडिकुलस थिंग्स है, इलॉजिकल है, उसे हम क्या कहेंगे, एब्सर्ड कहेंगे, ठीक है। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका। एब्सर्ड मतलब बेतुका, ठीक है। कोई भी चीज़ मतलब कि क्या हो, वो बिल्कुल ही इलॉजिकल या अनरीजनेबल हो या रेडिकुलस हो, उसे हम एब्सर्ड कहेंगे, ABSURD, एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब बेतुका, ठीक है। टू इंक्रीज द स्पीड, अब स्पीड को जब हम बढ़ा देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेट करना कहते हैं ना, एक्सीलरेटर दिया जा रहा है मतलब एक्सीलरेट किया जा रहा है, गति बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसको एक्सीलरेट करना कहते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, ठीक है। ऐसा इंसान जो दूसरे को क्या करे, हेल्प करे, किसमें, क्राइम करने में, ठीक है। कोई कमिट क्राइम करने में क्या करे, उसका हेल्प करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एकम्प्लाइज, ठीक है, सह अपराधी। इसी का हमने ऊपर पढ़ा था, क्या कहते हैं, अबेटर। अबेटर, यहाँ स्पेलिंग एक बार देख लीजिए इसका और इसका, दोनों में फ़र्क क्या था। यहाँ देख सकते हैं ABETTOR, अबेटर का मतलब क्या है, एकम्प्लाइज, यानी अपराध में सहयोगी। ये अबेटोर है और ये अबेटॉयर है, यानी कि जहाँ पे कसाई खाना जो होता है, जहाँ एनिमल को स्लॉटर किया जाता है फॉर फूड के एज मतलब फूड के पर्पज़ से, तो उसको हम स्लॉटर करना, यानी उसको एबेटोर बोलते हैं। और एबेटर जो ABETTOR, एबेटर जो है ये एकम्प्लाइज होता है, और यही हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि एकम्प्लाइज का मतलब क्या होता है, अपराध में जो सही सहभागी हो, ठीक है, सह अपराधी जो हो। जस्ट वेट, मैं इसे थोड़ा फिक्स कर लूँ। तो एक कंप्लाइज हो गया, सह अपराधी। उसके बाद बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, ठीक है, किसी चीज़ के साथ बने रहना, मतलब हारमोनियस होना या फिर कंसिस्टेंट होना। तो इसे हम क्या कहते हैं, समझौता, ठीक है, यानी कि अकॉर्ड। समझौता यानी अकॉर्ड। अकॉर्ड जो है आप सुने होंगे, अब्राहम अकॉर्ड, ये वो बहुत सारा होता है ना, तो वो अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, समझौता, ठीक है। बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, अकॉर्ड, ACCORD, अकॉर्ड मतलब समझौता, ठीक है। अकॉर्ड मतलब समझौता। अब नेक्स्ट, स्टडी ऑफ साउंड। स्टडी ऑफ साउंड को क्या कहते हैं, अकॉस्टिक्स, ACOUSTICS। अकॉस्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि विज्ञान जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, अकॉस्टिक्स। स्टडी ऑफ साउंड को क्या कहते हैं, अकॉस्टिक्स।
to decide and state officially in the court that somebody is not guilty of a crime, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, अक्विट कर देना यानी बरी कर देना, ठीक है। आप कह दिए कोई गिल्टी नहीं है कोई क्राइम का, जब ये ऑफिशियली कोर्ट में कह दिया जाता है इसको क्या कहते हैं, बरी कर दिया जाता है उसको, वही बरी करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अक्विट, ACQUIT। अक्विट मतलब क्या होता है, बरी कर देना। अक्विट मतलब बरी कर देना। अकाउस्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ साउंड, ACOUSTICS। अकाउस्टिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड, ठीक है। और अक्विट मतलब ACQUIT। अक्विट मतलब क्या होता है कि आप ऑफिशियली कोर्ट में कह रहे हो ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, ठीक है। तो वो क्या मतलब कोई क्राइम का वो दोषी नहीं है, तो इसलिए उसे हम क्या करते हैं, अक्विट करते हैं, बरी कर देते हैं, बरी करना, ठीक है, अक्विट करना। वन हु परफॉर्म डेयरिंग जिम्नास्टिक फिट, जो क्या करे, जो जिम्नास्टिक फिट्स को परफॉर्म करके हमें दिखाए। और अ पर्सन हु इंटरटेन पीपल बाय डूइंग डिफ़िकल्ट फिट्स, जो ऐसे जिम्नास्टिक फिट्स वो देखते हैं ना, मतलब कि जो एथलीट्स लोग होते हैं, मतलब जिम्नास्ट ही होते हैं वो, मतलब मतलब अपने बॉडी को बहुत ज़्यादातर वो मोड़ लेते हैं, तो उसे हम एक्रोबैट यानी कि कलाबाज कहते हैं, ठीक है। एक्रोबैट कहा जाता है उसको, ठीक है। जो जिम्नास्टिक फिट्स करके दिखाता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोबैट कहते हैं, ठीक है। एक्रोबैट क्या कहते हैं, एक्रोबैट। नेक्स्ट है अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। जैसे कि आप सुने हैं LIC, ये क्या है, एक एक्रोनेम है, ठीक है। ये पहले पहले लेटर को जोड़ के बनाया गया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोनेम, ठीक है। जो पहले पहले लेटर से बन जाए, जैसे कि MLA, CM, ये सब सारे के सारे क्या हैं, एक्रोनेम्स हैं। फियर ऑफ ग्रेट हाइट, अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई से डर लगता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। ऊंचाई का जो डर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। ऊंचाई का डर को क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। इसी वहाँ था एक्रोनेम, मतलब पहले पहले लेटर से। और पहला क्या होता है, हम पहले को बड़ा मानते हैं, तो मान लीजिए उसी तरह से जब बहुत ज़्यादा बड़ा ऊंचा हो उससे अगर डर लगे हमें तो उसे एक्रोफोबिया कहेंगे। और एक्रोनेम मतलब पहले पहले लेटर्स से जो बना दिया जाता है उसे हम एक्रोनेम कहते हैं। To do something, to behave in a particular way, to perform a part in a play, film और function, इसको क्या कहेंगे, एक कार्य करना, यानी एक्ट हम कह सकते हैं। जब आप कोई फिल्म में एक रोल कर रहे हैं, कोई पार्ट प्ले कर रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं, एक्ट करना कहते हैं, एक्ट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैक मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। आप कोई मशीन को क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। मशीन को जब स्टार्ट कर दिए यानी सक्रिय कर दिए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेट करना कहते हैं। एक्टिवेट ही तो बहुत ईजी है, आराम से ईजिली याद रह जाएगा। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, जो इंसान गुड जजमेंट ले सकता है और क्विक डिसीजन ले सकता है, ठीक है। मतलब तुरंत फैसला ले सकता है और वो फैसला सही हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाला इंसान यानी एक्यूमेन कहेंगे, ठीक है। ये जो एबिलिटी है इसको एक्यूमेन कहेंगे, ठीक है। एक्यूमेन क्या है कि मतलब वो एबिलिटी है जिसमें जरिए आप गुड जजमेंट और क्विक डिसीजन ले पाते हैं, वो एक्यूमेन होता है, ACUMEN, एक्यूमेन, ठीक है। वो बहुत ईजी है, ये याद हो जाएगा आराम से। अ पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग, मतलब जो नशे पे देखते हैं, जो मतलब क्या है कि उस जब तक नशा करेगा नहीं तब तक वो ठीक से चल भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसे हम एडिक्ट कहते हैं। वो क्या है, उसको लत लग चुका है उस चीज़ का, वो एडिक्टेड हो गया है, तो वो एडिक्ट कहलाता है, ADDICT। एडिक्ट का मतलब क्या होता है, लती या नशेबाज। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, आप किसी चीज़ में विश्वास करते हैं या फिर उसके ही पथ को फॉलो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अधेर करना, पालन करना, ठीक है। अधेर मतलब क्या होता है, पालन करना। मतलब कोई एक मतलब मान लीजिए कोई धर्म है उसमें आप विश्वास कर रहे हैं, उसके जो इंस्टीट्यूशन है उसमें आप उसके हिसाब से आप चलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अधेर यानी पालन करना। अधेर, ADHERE, अधेर मतलब क्या होता है, पालन करना। अधेर का अर्थ क्या होता है, पालन करना, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम, अब है द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। हमें अब किस में देखना है, ये हम एक इस पीरियड की बात करेंगे जो कि आएगा कब, बिगनिंग ऑफ द प्यूबर्टी और अडल्टहुड के बीच में आएगा ये पीरियड, ठीक है। का बिगनिंग ऑफ द प्यूबर्टी और अडल्टहुड के बीच में, वो जो किशोरावस्था होता है ना, एक मतलब इंसान का अवस्था, हम क्या कहते हैं, एडोलिसेंस,
एडोलेसेंस फेज कहते हैं। इसका स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, बहुत पूछता है ये कि बिगिनिंग ऑफ द प्यूबर्टी और अडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। और एडोलेसेंस ही क्या होता है, किशोरावस्था, यानी हिंदी में जिसे आप कहते हैं किशोरावस्था, उसी को एडोलेसेंस कहा जाता है। पर इसका स्पेलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ADOLESCENCE, ठीक है, 2 बार सी आता है, 1 बार एस, ठीक है, ADOLESCENCE, एडोलेसेंस का मतलब किशोरावस्था, ठीक है, ये बिगिनिंग ऑफ द प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड के बीच में। एन एक्सट्रीमली यंग मैन, उसको क्या कहते हैं, एडोनिश, मतलब जो मतलब जो यंग मैन है उसको हम क्या कहते हैं, एडोनिस कहते हैं। यंग मैन के लिए क्या वर्ड यूज होता है, एडोनिस, ADONIS, एडोनिस। एडोनिस मतलब क्या होता है, यंग मैन, एडोनिस यंग मैन। मैक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फेरियर सब्सटेंसेस, आप अगर किसी चीज़ में कुछ मतलब इन्फेरियर मतलब नीचे तबके का पदार्थ जब मिला देते हैं तो वो इम्प्योर हो जाता है, उसको इम्प्योर जो हो जाता है मतलब इसी को मिलावट कर देना कहते हैं हम। तो इसी को क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेट करना। एडल्ट्रेट करना मतलब एडल्ट्रेट करना का अर्थ क्या हो जाता है, किसी को इम्प्योर करना, ठीक है, इम्प्योर बनाना, ठीक है, मिलावट करना। जैसे अच्छे क्वालिटी के चावल में आप जो इन्फीरियर क्वालिटी का चावल मतलब जो थोड़ा ख़राब क्वालिटी का चावल वो मिला दिए तो उससे वो मिलावट हो गया और उससे वो ख़राब क्वालिटी का बन जाएगा, मतलब उसका वो अच्छा क्वालिटी नहीं रहेगा उसमें, तो वो अडल्ट्रेट हो गया। ADULTERATE, अडल्ट्रेट का मतलब क्या होता है, मिलावट करना। नेक्स्ट है अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, जो किसी का फेवर में बोले उसको क्या कहते हैं, एडवोकेट करना कहते हैं, एडवोकेट कहते हैं, ठीक है, एडवोकेट का मतलब क्या होता है, किसी का समर्थन करना, ठीक है, किसी का समर्थन करना। और एडवोकेट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वकील कहते हैं, ठीक है। वैसे एडवोकेट का अर्थ होता है वर्ब के सेंस में समर्थन करना, ठीक है, और नाउन में इसे हम वकील कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रोइंग और एग्जिस्टिंग और लिविंग इन एयर, मतलब जो क्या करे, रहे भी हवा में और बढ़े भी हवा में ही, तो उसे हम क्या कहेंगे, एरियल, मतलब हवा में रहने वाला, ठीक है। जैसे एक्वाटिक होता है वो पानी में रहता है, सब कुछ करता है, ठीक है, लेकिन जो हवा में रहे उसको एरियल कहते हैं, AERIAL, एरियल, ठीक है, एरियल। नेक्स्ट है कंसर्न विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ऐसा चीज़ क्या हो मतलब जो कि जुड़ा हो किससे, ब्यूटी से ही, ठीक है, तो ब्यूटी से जो जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं हम, एस्थेटिक, सौंदर्य बोधि। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है इसमें, AESTHETIC, एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, सौंदर्य बोधि, AESTHETIC, एस्थेटिक का अर्थ क्या होता है, सौंदर्य बोधि, एस्थेटिक, ठीक है, जो क्या हो, कंसर्न विद ब्यूटी एंड अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है, जो ब्यूटी से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक। नेक्स्ट अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, जो मतलब ऐसे जो कि सारे लिस्ट बना के रखे हैं कि मीटिंग में क्या डिस्कस होना है, मीटिंग का डिस्कशन के लिए एक लिस्ट जो है उसे हम क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं, ठीक है, मीटिंग में जो डिस्कस होने वाले टॉपिक्स हैं उसे हम क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं, मतलब कार्यसूची, एजेंडा होता है, AGENDA, एजेंडा, मतलब अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। नेक्स्ट है ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, जो कि हमेशा तैयार हो क्या करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, अग्रेसिव, ये आक्रामक आदमी है, कहते हैं ये अग्रेसिव पर्सन है भाई, मतलब ये तुरंत ही मतलब लड़ लेगा, जल्दी ही गुस्सा हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम एग्रेसिव कहते हैं, AGGRESSIVE, एग्रेसिव, AGGRESSIVE, एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग जो होता है, मतलब जो आप बहुत ज़्यादा अगर दर्द सह रहे हैं वो मेंटली और फिजिकली, तो उसे हम क्या कहते हैं, एगोनी कहते हैं, यानी कष्ट कहते हैं। आप पढ़ेंगे बाद में एगोनी का सिनोनिम, एगोनी, एक सॉरो, ये सब होता है, ठीक है, तो एगोनी, AGONY, एगोनी का अर्थ क्या होता है, कष्ट, ठीक है, सफरिंग, सफरिंग इंग्लिश का जो सफरिंग है इसका मतलब क्या होता है, कष्ट उठाना, ठीक है, SUFFERING, सफरिंग, ठीक है। जो मतलब आप अगर मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं तो आप एगोनी कहलाएगा, वो फेज क्या कहलाएगा, वो एगोनी कहलाएगा, AGONY, एगोनी। नेक्स्ट है फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ पेन को कहते हैं आल्गोफोबिया। अब पेन के लिए क्या वर्ड होता है, अलगो, ALGO, अलगो। फोबिया मतलब डर, ये कहीं पे भी डर फोबिया लगा हुआ है तो मतलब समझ जाइए डर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, जैसे हम पहले पढ़े एक्रोफोबिया, मतलब उसमें हाइट से डर लगता था, यहाँ एल्गोफोबिया, एल्गो का अर्थ पेन होता है, या ध्यान में रखिएगा कि एल्गो का अर्थ क्या होता है, पेन यानी कि दर्द, ठीक है, एल्गो मतलब पेन, फोबिया मतलब डर, ठीक है। एल्गोफोबिया मतलब दर्द का जो डर होता है, शरीर में कष्ट होने का डर, उसको एल्गोफोबिया कहते हैं। जस्ट वेट।
और अ पर्सन बिलोंग टू फॉरेन कंट्री मतलब जो दूसरे देश से आए लोग होते हैं, और या फिर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू मतलब आप जिस चीज़ को नॉर्मली जानते या देखते हैं उससे कुछ अलग हो, या फिर कोई दूसरे देश के लोग हों, उसे हम क्या कह सकते हैं, एलियन कह सकते हैं, यानी अजनबी। एलियन का अर्थ क्या होता है, अजनबी। ठीक है, वो कोई चीज़ हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, तो उसे हम एलियन कहते हैं, ALIEN, एलियन मतलब अजनबी। नेक्स्ट है एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। जब आप अपनी वाइफ को डिवोर्स देते हैं, मतलब मान लीजिए अभी तो होंगी नहीं, पर मतलब अगर किसी का वाइफ का डिवोर्स होता है तो वो जो हस्बैंड की तरफ से जो उसे पेमेंट किया जाता है कुछ, मतलब उसके जीवन निर्वाह के लिए, उसे हम एलिमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमनी। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दो ही लिखा हुआ है, दो टाइम में बता रहा है कि पूछा गया, पर बहुत बार पूछा गया है ये एलिमनी, ALIMONY। एलिमनी का मतलब क्या होता है, हस्बैंड के ओर से डिवोर्स्ड वाइफ को दिया जाने वाला पेमेंट। ठीक है, उसे हम एलिमनी कहते हैं। स्टोरी, प्ले, पिक्चर एटसेट्रा इन विच each character event is a symbol representing an idea, a quality such as truth, ever, death, etc. इसको हम एलिगरी कहते हैं। इस तरह के आप नॉवल भी बहुत सारे देखते होंगे, लेकिन यहाँ प्ले, स्टोरी, पिक्चर कुछ भी की बात कर रहा है कि कुछ भी जिसमें क्या हो, कोई जो कैरेक्टर हो, उसमें एक एक कैरेक्टर कोई एक जो क्वालिटी का बता रहा हो, जैसे ट्रूथ एक क्वालिटी है, एवल, डेथ कोई ना कोई एक क्वालिटी आइडिया को रिप्रेजेंट करता हो, एक एक कैरेक्टर, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिगरी कहते हैं। ठीक है, इसे नीति कथा कहा जाता है हिंदी में, तो ये एलिगरी कहलाता है, ALLEGORY। ऐसा कहानी जिसमें कोई एक कैरेक्टर मान लो अच्छाई को दर्शा रहा है, कोई एक बुराई को, कोई एक मतलब इस तरह से ही मतलब मृत्यु को, इसे हम एलिगरी कहते हैं, ALLEGORY। एलिगरी मतलब नीति कथा। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, यानी रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड ऑफ अ लाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिपीटेशन होता है। ठीक है, रिपीटेशन होता है साउंड का। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, एलिटरेशन। ये एक्चुअली ग्रेजुएशन के दौरान इंग्लिश ऑनर्स में कर रहा था, तो उसमें बताया जाता है, ये सब फिगर ऑफ स्पीचेस के अंदर आते हैं, हम पढ़ते हैं ये। तो एलिट्रेशन का अर्थ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ALLITERATION। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, मतलब जब सेम साउंड रिपीट होता है सेम वर्ड के साथ, तो इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं, ALLITERATION। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड। तो देखिए, जहाँ पे किसी ने मतलब मान लीजिए आपने जिस जगह पढ़ा था, जिस स्कूल में पढ़ा था, ठीक है, वो स्कूल आप उस मतलब वो स्कूल आपके लिए क्या है, अल्मा मैटर है। ठीक है, अल्मा मैटर मतलब जहाँ शिक्षा पाई वह संस्था क्या है, अल्मा मैटर, उसे हम अल्मा मैटर कहते हैं। ठीक है, अब मतलब आप वहाँ थे, पढ़ाई किए, वो स्कूल आपके लिए क्या है, अल्मा मैटर है, अल्मा मैटर है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्मा मैटर, ALMAMATER। अल्मा मैटर मतलब होता है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड। ठीक है, नेक्स्ट कहता है माउंटेन क्लाइंबिंग, मतलब पर्वत पे जो चढ़ता है उसके लिए कौन सा वो पर्वत पे जो पर्वतारोहण होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्पिनिज्म कहते हैं। ये अच्छा वर्ड है एक, पर ज़्यादा बार पूछा नहीं किया, पर हाँ पूछा जाएगा बहुत बार। एक अच्छा वर्ड है अल्पिनिज्म। अल्पिनिज्म का अर्थ होता है पर्वतारोहण, पर्वत पे जो चढ़ते हैं उसको अल्पिनिज्म कहते हैं, ALPINISM। अल्पिनिज्म का मतलब होता है पर्वतारोहण, यानी पर्वत पर चढ़ना, अल्पिनिज्म कहलाता है, ALPINISM। अल्पिनिज्म कहलाता है। अल्पिनिज्म का अर्थ होता है पर्वतारोहण। ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग को हम क्या कहते हैं, अल्पिनिज्म, ALPINISM। और पर्वत पे चढ़ते वक्त बॉडी का डिज़ाइन कैसा होता है, कुछ पोर्शन पीछे ज़्यादा, कुछ हम थोड़ा आगे झुके होते हैं, उस पोज को ट्रैवर्स पोज कहते हैं, ट्रैवर्स पोजीशन में उसमें होते हैं। ठीक है, लेकिन वो एल्पिनिज्म होता है, पर्वतारोहण, पर्वत पे चढ़ना होता है, इसको क्या कहते हैं, एल्पिनिज्म कहते हैं। अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग आर मेड टू अ डेटी, जहाँ एक देवता को हम भेंट चढ़ाते हैं, वो जिस वेदी पे भेंट रखते हैं ले जाके, जिस जगह पे हम भेंट ले जाके रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अटार, ALTAR। अटार मतलब होता है बलि वेदी। ठीक है, अटार मतलब होता है बलि वेदी। ठीक है, अटार, ALTAR, अल्टार, इसको अटार कहते हैं वैसे। तो अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डेटी, इसको अटार कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड को जो मेजर करता है, द लैंड सरफेस मतलब क्या कहते हैं ना, जो ऊंचाई को मापता है ना, उसको अल्टीमीटर कहते हैं।
क्या कहते हैं, अल्टीमीटर कहते हैं, जो लैंड सरफेस से क्या कहे, ऊंचाई को नापे, ठीक है, अल्टीट्यूड को मेजर करे, मतलब ऊंचाई नापने का जो यंत्र होता है उसको हम अल्टीमीटर कहते हैं, ALTIMETER, अल्टीमीटर। द हाइट अबव सी लेवल, जब सी लेवल से ज़्यादा जो ऊंचा होता है उस जगह, जितना भी जगह जो कि समुद्री लेवल से ऊंचा हो उसको हम क्या कहेंगे, अल्टीट्यूड बोलेंगे। तो यही अल्टीट्यूड को मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। द हाइट अबव सी लेवल इज नॉन एज अल्टीट्यूड, ALTITUDE, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे। अल्टीट्यूड हमने देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास है, देखिए, समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशंस, जो क्या करे, डोनेशन करे, इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, मतलब इंसान का भला के लिए, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। अल्ट्रिस्ट यानी परोपकारी आदमी है, वो ज़्यादा डोनेशंस करता है, मतलब चैरिटी करता है ताकि इंसान का भला हो सके, तो इसे हम अल्ट्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रिस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है कि डोनेशंस जो करता है इंसान का भला के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, परोपकारी आदमी कहते हैं, यानी अल्ट्रिस्ट कहते हैं, ALTURIST, अल्ट्रिस्ट, ठीक है। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इसको क्या कहते हैं, यानी भूतपूर्व छात्र जो होता है उसको एलुमनस कहते हैं, और एलुमना भी कहते हैं, वो लड़की के लिए, एलुमनस लड़का के लिए होता है, ALUMNUS, एलुमनस का मतलब, जैसे अल्मा मैटर क्या था, आपके लिए वो स्कूल क्या है, अल्मा मैटर, लेकिन आप उस स्कूल के लिए क्या हो, एलुमना और या एलुमनस, ठीक है। एलुमनस या एलुमना मतलब आप भूतपूर्व छात्र हो वहाँ के, यानी एलुमनस या एलुमना हो वहाँ के, और वो स्कूल आपके लिए क्या है, अल्मा मैटर, ठीक है। अल्मा मैटर समझ में आ गया। अब स्कूल क्या है, अल्मा मैटर, और आप उस स्कूल के लिए क्या हो, एलुमनस या एलुमना, यानी भूतपूर्व छात्र या छात्रा। अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को क्या कहते हैं, एलुमनस कहते हैं। नेक्स्ट है वन हु प्लेज फॉर प्लेजर rather than as a profession, a person who is neither well experienced nor professional, ठीक है, जो ना तो बहुत ज़्यादा अनुभवी हो और जो ना ही पेशेवर हो, यानी इसे हम क्या कहते हैं, अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब था शौकीन व्यक्ति, ये बहुत बार पूछा गया है, इसे 4 ही लिखा हुआ है पर पूछा बहुत बार गया। अमेच्योर, AMATEUR, अमेच्योर का अर्थ होता है शौकीन व्यक्ति। अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रादर देन एज अ प्रोफेशन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अमेच्योर, AMATEUR, अमेच्योर, AMATEUR, अमेच्योर मतलब शौकीन व्यक्ति। नेक्स्ट है फियर ऑफ राइडिंग इन कार, ठीक है, जिसको क्या हो, कार में जो है न, कहीं जाने में क्या हो, डर लगे, उसको क्या कहते हैं। देखिए, फोबिया का अर्थ तो हम बताए थे पहले, डर होता है, लेकिन अमेक्सो का अर्थ होता है कार का जो राइडिंग होता है उसको अमेक्सो बोलते हैं। अमेक्सोफोबिया मतलब कार में यानी वाहनों का जो डर लगता है, ठीक है, जो कई गाड़ी में बैठ के कहीं जाने से डरता है उसको हम अमेक्सोफोबिया बोलते हैं। AMAXO, अमेक्सोफोबिया, ये अमेक्सो याद रखिएगा कि वाहन से रिलेटेड है, ठीक है, कोई भी कार्स ये सब चीज़ से रिलेटेड है, तो इसको मैक्सोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अमेक्सोफोबिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया, अब हम करेंगे ईडियम्स। अब हम क्या करेंगे, ईडियम्स, ऑल ईडियम्स जो आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स पहले ही मतलब पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा बात यह है कि ये बार बार पूछा भी जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो अभी हम पहले ईडियम्स पढ़ते हैं। तो पहला है अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे का अर्थ होता है अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, जिस दिन सब खराब हो रहा हो, ठीक है, ऐसा दिन को क्या बोलते हैं, मनहूस दिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अ बैड हेयर डे कहते हैं, ठीक है। अ बैड हेयर डे मतलब एक मनहूस दिन, ऐसा दिन जिसमें सब कुछ खराब हो रहा हो। अ बैड पैच, अ बैड पैच जो है, ये बैड पैच होता है पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी के लिए, मतलब एक ऐसा दौर जिसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो, मतलब कठिनाई के जो दिन होते हैं ना, उसे अब बैड पैच कहते हैं। अब बैड हेयर डे मतलब मनहूस दिन। अब बैड पैच मतलब अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। अब बैड पैच का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, ठीक है, एक कठिनाई का दौर। अब बेड ऑफ रोजेज़, अब बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब होता है, सोचिए ना, मतलब कि गुलाब के बिस्तर कितने अच्छे होंगे। तो एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, ठीक है, एन हैप्पी
एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन को अ बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं। अ बी हाइव मतलब जो मधुमक्खी का छाता होता है, कितने सारे मधुमक्खी उस पर मतलब भरे पड़े रहते हैं, तो वह ना बिजी प्लेस होता है वो, ठीक है, एक वो बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस होता है। अ बी हाइव, एक बी हाइव क्या है, अ बिजी प्लेस, अ बी हाइव अ बिजी प्लेस। अ बिग ड्राव मतलब मान लीजिए कोई आपको बहुत बड़ा लकी ड्रॉ लग गया हाथ, तो क्या होगा, बिग ड्रॉ आएगा तो वो ह्यूज अट्रैक्शन का केंद्र बन जाएगा, सारे लोग देखने आएंगे वो क्या जीत गया ये। तो अ बिग ड्रॉ इज ह्यूज अट्रैक्शन, अ बिग ड्रॉ का मतलब क्या होता है, ह्यूज अट्रैक्शन। अ बर्ड्स आई व्यू, देखिए पक्षी कहाँ उड़ते हैं ऊपर, और वहाँ से उसे सब बहुत मतलब वाइड दृष्टि वो अच्छे से दिखता है, मतलब ऐसे लगता है ना कि हमें सारा चीज़ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, मतलब ऊंचाई से देखने पे जो जनरल व्यू दिखते हैं, ऊंचाई से एक विस्तृत सा दृश्य, ठीक है, अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ये तो याद करने का है ही नहीं। अब ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज मतलब देखिए ना आपको, मतलब डिस्गाइज का अर्थ ये होता है ना, मतलब वो जिस फॉर्म में होना चाहिए वो उस फॉर्म में नहीं है, वो छिपा हुआ रूप से है, मतलब छिपा हुआ बस, ठीक है। तो अब ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, अगर वो छिपा हुआ आशीर्वाद हो तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, इन अपेरेंट मिस फॉर्चून इवेंट दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट्स, ठीक है, मतलब ऐसे खराब स्थिति जिसमें कि बाद में जिसका परिणाम बहुत अच्छा रहा हो। अ हिडन फेवर हो सकता है वो, मतलब एक छिपा हुआ फेवर जो आपके लिए अच्छा हो। समथिंग दैट सिम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड, मतलब जिसको आप खराब समझ रहे थे वही आपके लिए अच्छा निकला, तो इसको क्या कहते हैं, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है, मतलब दुख के भेष में सुख, उसको क्या कहते हैं, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये बहुत ईजी सब है। अ ब्लू आइड बॉय मतलब वन हु इज़ फेवरेट, आँखों का जो तारा होता है उसे कहते हैं अ ब्लू आइड बॉय, ठीक है, वन हु इज़ फेवरेट। नेक्स्ट है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, यानी समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, इसको कहते हैं अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब मान लीजिए कि एक मतलब ब्लू मतलब आकाश के सेंस में लीजिए कि वहाँ से एक ऐसा कुछ मतलब अचानक से बिजली चमका और कुछ ऐसा हो गया जिससे कि मतलब जो हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, एक सरप्राइज़ था, कंप्लीट सरप्राइज़ है वो, ठीक है। फिर सडन क्लैमिटी भी हो सकता है वो, मतलब तुरंत अचानक से आ जाने वाली विपदा भी हो सकती है, और या अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर हो सकता है, बिजली गिरा मर गया सामने वाला, तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर है, तो इसको कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। तो वो आकाश से बिजली गिरा, कोई मर गया, सोचिए अनएक्सपेक्टेड था वो, इंसान अच्छा भला था, चल रहा था, तो ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो गया। अब बोन ऑफ कंटेंशन मतलब जो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है ना डिस्प्यूट का विषय, ठीक है। काउज ऑफ डिस्प्यूट मतलब काउज ऑफ क्वेरल, लड़ाई झगड़े का एक जो मतलब मुद्दा बन चुका है, बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं उसको, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा का जो बस विषय बन के रख गया है, ठीक है। अ बुल इन अ चाइना शॉप मतलब एक चाइना शॉप है, मतलब मान लीजिए वहाँ पे ऐसे सामान मिलते हैं जो फटाक से टूट जाए, ऐसा कुछ है, ठीक है। उसमें क्या है, एक बुल चला गया है, एक चाइना शॉप में एक बुल चला गया है। अब बुल इन चाइना शॉप, इसका मतलब क्या, एक्सट्रीमली और ऑकवर्ड कलमसी पर्सन, ठीक है, मतलब कितना भद्दा सा लगेगा ये देखने में कि वहाँ टूटने वाला सामान उसमें सांड घुस गया है, तो ये कुछ अजीब सा है। तो इसीलिए इसका मतलब आप रिलेट कर लीजिए कि ये क्या होता है, एक्सट्रीमली ऑकवर्ड और कलमसी पर्सन, ठीक है, एकदम महाभद्दा व्यक्ति जो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, यही, ठीक है। यानी अनाड़ी व्यक्ति भी, यहाँ पे शीश महल में बंदर लिखा गया है उसके लिए, तो हो सकता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम रिलेट कर सकते हैं, ऐसे कोई भी ऑप्शन आएंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है। अब बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बर्निंग क्वेश्चन अगर कहीं पे है, बर्निंग का क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ केक वॉक, केक वॉक का मतलब होता है वेरी इजी, ठीक है, केक कितना इजी होता है उसको खाना, ठीक है, तो मतलब सोच लीजिए ना, वही केक वॉक जहाँ आ गया, वेरी इजी या एन ईजी अचीवमेंट हो सकता है, एक्सट्रीमली इजी, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही ऑप्शन आएंगे फिर बदल के। अ कैन ऑफ वॉर्म्स, इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम, मतलब मान लीजिए एक कोई टैंक है जिसमें बहुत सारे वॉर्म्स भरे पड़े हैं, मतलब बहुत सारे कीड़े हैं वो विभिन्न तरह के, अगर उसमें किसी को डाल दिया जाए, ठीक है, तो वो उसके लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होएगा, कितना खतरनाक प्रॉब्लम लगेगा वो उसको, ठीक है। तो जटिल परिस्थिति हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या प्रॉब्लम। तो देखिए इन चीज़ों को थोड़ा समझ के ध्यान में रखिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ के जा रहे हैं ऑप्शन ऐसा ही आए,
बहुत बार हर बार ऑप्शन चेंज होता है, ठीक है, तो देखना है इसको ठीक से। तो केक वॉक समझ के इजी के सेंस में आता है, कैन ऑफ वॉर्म जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम के सेंस में लेते हैं। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, उसी को कहते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट कितना अच्छा होता है ना कि लो खाओ मजे करो, अच्छा है, लेकिन स्टिक्स मारना मारते हैं उसे, ठीक है। तो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच जो है इसका मतलब क्या होता है, साम दाम दंड भेद, यानी रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, यानी कोई रिवॉर्ड दो, कोई तोहफा दे दो और कोई पनिशमेंट दो, सजा दो, जिससे क्या होता है किसी भी इंसान का बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस किया जा सके, ठीक है, मतलब उसके जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा बदलाव लाया जा सके, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। अ चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है अ चेंज इन वंस ओपिनियन, किसी का दिल बदल गया, हार्ट बदल गया, यानी कि उसका विचार बदल गया है, ठीक है, चेंज इन वंस ओपिनियन। अ चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल कितना मतलब ईजी होता है ना, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, तो इसीलिए केक वॉक का मतलब भी वेरी इजी होता है और चाइल्ड्स प्ले का मतलब भी वेरी इजी होता है। अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब एक मतलब मान लीजिए ना कि एक ओल्ड ब्लॉक है, मतलब चलिए थोड़ा रिलेट कीजिए, मतलब पुराना सा घर है, उसका एक ईंट निकालिए, तो मतलब क्या है वो मिलेगा ना, मतलब मिल रहा, रिजेंबलिंग है किसी चीज़ से, कुछ ऐसा लग रहा है। अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है एक्चुअली कि जैसा बाप वैसा बेटा वाला जो बात होता है ना, रिमाइंड्स दैम ऑफ वंस फादर, ठीक है, समन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, ठीक है, या फिर रिजेंबलिंग पेरेंट्स, मतलब जो अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता हो, उसे क्या कहते हैं, अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, क्या बोलते हैं, अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। नेक्स्ट देखिए, अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक हो गया। अ क्लोज सेव का अर्थ होता है नैरो स्केप फ्रॉम द डेंजर, ठीक है, कोई खतरा था उससे आप बहुत थोड़ा सा के लिए बच के निकल गए, मतलब बाल बाल बचना, ठीक है, क्लोज सेव कहते हैं, क्या है, वो क्लोज सेव था, ठीक है, मतलब मान लीजिए सेविंग कर रहे थे, आपका जो है ना मतलब इधर में कट कट लगते लगते बच गया, तो वो क्या हुआ, थोड़े से के लिए बच गए, तो क्लोज सेव है, ठीक है, नैरो स्केप फ्रॉम द डेंजर, इसको क्लोज सेव बोलते हैं। अ क्लोज्ड बुक का मतलब होता है मिस्ट्री, या मिस्ट्री, ठीक है, रहस्य, क्लोज्ड बुक। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब जो आदमी मुट्ठी बांध के रखे हमेशा, मतलब क्या जो कंजूस है, ठीक है, माइजर है, मतलब मान लीजिए उसके हाथ में पैसे और जोर से मुट्ठी बांध के रखता है, तो क्यों क्यों मतलब कंजूस है, खर्चा नहीं करना चाहता, अ माइजर, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। नेक्स्ट है अ कोल्ड फिश, समवन हु सिम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स, मतलब जो अपनी भावनाओं को नहीं बताता, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता है किसी से, तो इसको हम क्या कहते हैं, अ कोल्ड फिश, अ कोल्ड फिश, ठीक है, कोल्ड फिश याद रखिएगा कि जो अनफ्रेंडली रहता हो और अपना फीलिंग को शेयर नहीं करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड फिश कहते हैं, अ कोल्ड फिश। अ कुकू इन द नेस्ट का मतलब होता है एन अनवेलकम इंट्रूडर, मतलब कुकू इन द नेस्ट का मतलब क्या हो गया, अनवेलकम इंट्रूडर। एक कहानी फेमस होता है ना कि कौवा क्या करता है, कोयल का घोंसला में अपना अंडा ले जाके रख देता है, जिससे मतलब वो कोयल उसे अपना अंडा समझ के पालता है, पर बाद में जब उससे बच्चे निकलते हैं तो वो पता चलता है ये कौवा का बच्चा है, ठीक है। तो इस मतलब क्या है कि वो एक कुकू इन द नेस्ट है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि मतलब उसको बुलाया नहीं गया, वो अनवेलकम है, ठीक है। इंट्रूडर का अर्थ होता है घुसपैठिया, ठीक है, जिसको बुलाया नहीं गया, यानी अवांछनीय घुसपैठिया। अ कुकू इन द नेस्ट, अ कुकू इन द नेस्ट, ठीक है, अनवेलकम इंट्रूडर, अ कुकू इन द नेस्ट, अनवेलकम इंट्रूडर। वो कहानी वगैरह कुछ नहीं होता है, बस ध्यान रखिए कि वो याद कराने का एक तरीका है कि थोड़ा सा ध्यान में बना रहता है कि चलो ठीक है। अ कुकू इन द नेस्ट का मतलब अनवेलकम इंट्रूडर, ठीक है, इंट्रूडर का अर्थ याद रखिएगा घुसपैठिया होता है। अ कट अबव समथिंग का अर्थ होता है सुपेरियर टू, अ कट अबव समथिंग इज सुपेरियर टू, अ कट अबव समथिंग का मतलब क्या होता है, सुपेरियर टू, ये याद कर लीजिए अच्छे से, सुपेरियर टू क्या होता है, अ कट अबव समथिंग, अ कट अबव समथिंग का अर्थ क्या होता है, सुपेरियर टू, अ कट अबव समथिंग, ठीक है, यानी कि सुपेरियर टू, अ कट अबव समथिंग इज सुपेरियर टू, ठीक है, बेहतर यानी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, चलिए एक और पेज है ये, देख लेते हैं। अ डैम्प स्क्वीब, अ डैम्प स्क्वीब का अर्थ होता है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, अ सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, मतलब निराशाजनक परिणाम जो होता है ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान वाला बात,
एंड डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है, उस आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। सिचुएशन विच इज मतलब लेस इम्प्रेसिव है, जैसा कि आपने एक्सपेक्ट करा था उसके बारे में, उसी को हम क्या बोलते हैं, अ डैम्प स्क्विब, अ डैम्प स्क्विब, अ डैम्प स्क्विब। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अ डैम्प स्क्विब का मतलब क्या होता है, मतलब निराशाजनक परिणाम। अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है अ हेल्पलेस वुमन। ठीक है, जिसे अबला नारी, अबला नारी का अर्थ क्या हो गया, हेल्पलेस वुमेन, जिसका मतलब सहारा की ज़रूरत है, मतलब बहुत ही मतलब उसको हेल्प चाहिए। तो इस हेल्पलेस वुमेन जो है मतलब वो है डैमसेल इन डिस्ट्रेस, अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। याद रखिएगा, डैमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, अ हेल्पलेस वुमन। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, एन अननोन एंट्री, अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज। ठीक है, इसी को बोलते हैं अ डार्क हॉर्स, मतलब अप्रत्याशित विजेता। ऐसा विदेश, और ये भी मतलब मान सकते हैं ना, ऐसा कंपेटिटर आ गया जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं है, उसका कितना और अच्छा खासा ताकतवर है वो, तो अ डार्क हॉर्स उसके लिए कहते हैं। अ डार्क हॉर्स बहुत बार पूछा गया, यही जी भी है। अ डायमंड इन द रफ का मतलब होता है समवन और समथिंग विच पोटेंशियली और पोटेंशियल और टैलेंट बट लेकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। मतलब ऐसा इंसान मान लीजिए कि जिसमें पोटेंशियल तो बहुत है, टैलेंट भी बहुत है, पर उसमें उसको ट्रेंड नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो है कोरा हीरा, यानी अ डायमंड इन द रफ, मतलब छिपे गुणों वाला व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं, अ डायमंड इन द रफ, अ डायमंड इन द रफ। नेक्स्ट, अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब जिसका कोई मतलब खास पर्टिकुलर मूल्य नहीं है, वो कौड़ी के भाव कहते हैं ना, बेहद सस्ते होते हैं। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन का मतलब बहुत सस्ता, कौड़ी के भाव। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन, कौड़ी के भाव। नेक्स्ट देखते हैं, अब है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, और डॉग्स ब्रेकफास्ट मतलब टोटल मैस। अब वो डॉग है तो उसका ब्रेकफास्ट ऐसा तो नहीं है कि वो रहेगा आज ब्रेड ही खाएंगे तो आज यही खाएंगे, मतलब कुछ प्रॉपर ऐसा कुछ नहीं है। वो डॉग्स जो मिले वो खाता रहता है, ठीक है, तो वो खा लेगा। तो वो क्या हो गया, टोटल मैस है, उसका कुछ ये नहीं है, अव्यवस्था में है वो, इन ऑर्डर्ड है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है उसमें। तो वो टोटल मैस है। ठीक है, कुछ भी मतलब जैसा है खा मिल गया खा लिया। और डॉग्स ब्रेकफास्ट, अतः अ डॉग्स लाइफ, कुत्ते की ज़िंदगी कैसी होती है, मिजरेबल एग्जिस्टेंस। अब वो अमीर कुत्तों की बात नहीं करते हैं, जो नॉर्मल कुत्ते होते हैं उसके बारे में बात है कि मिजरेबल एग्जिस्टेंस मतलब दयनीय अस्तित्व होता है उसका, कि कोई नहीं है, जी रहा है, कट रहा है। तो अ डॉग्स लाइफ होता है, अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस कहते हैं उसको। ठीक है, अ ड्रॉप इन अ बकेट, ठीक है, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब क्या होता है, मतलब मान लीजिए एक बहुत बड़ा बकेट है, ठीक है, बहुत बड़ा टब वैसे बकेट है, समझते हैं बकेट, तो वो ठीक है, उसमें मान लीजिए आप एक बूंद पानी डाल डाल रहे हैं तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, उसका मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पर आप थोड़ा सा दे रहे हैं। उसी तरह से है ड्रॉप इन द ओशियन, मतलब एक पूरा समुद्र में एक बूंद डाल रहे हैं, इसका मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट है कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, मतलब जितना चाहिए या जितना आपसे उम्मीद किया जाए उससे बहुत कम है, उसी को कहते हैं ड्रॉप इन द ओशियन, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा, एक ही बात है, बहुत कम मतलब। अ ड्राई रन, ये अच्छा वाला है, मतलब इडियम है, बहुत अच्छा है। अ ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल करना, रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, वो कहते हैं मतलब पूर्वाभ्यास करते हैं ना, जैसे कि कोई एक्ट करना है तो उससे पहले पूर्वाभ्यास किया जाता है, मतलब उसका रिहर्सल किया जाता है। रिहर्सल का स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, REHEARSAL, ठीक है, रिहर्सल, REHEARSAL, रिहर्सल का मतलब होता है अ ड्राई रन, ठीक है, रिहर्सल करना। अब फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स होता है इन अनप्लेजेंट सिचुएशन, फाइन स्टेट, ये तो बहुत मतलब कन्फ्यूजिंग टाइप हो जाता है। फाइन स्टेट है और फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, फाइन स्टेट का मतलब क्या है, अनप्लेजेंट सिचुएशन, ठीक है। अब फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है, अब फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है एन अनप्लेजेंट सिचुएशन। अब फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स का अर्थ होता है एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, ठीक है। अब फायर इन समवन्स बेली, अब है अ फायर इन समवन्स बेली,
मतलब किसी का मतलब मान लीजिए ना पेट में क्या है ना आग जल रहा है, इसका मतलब क्या है, वन हु इज एनर्जेटिक एंड इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, जो क्या है ना मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि चीज़ या जोश से भरा हुआ है। तो अ फायर इन समॉन्स बेली, ठीक है, लगता है ना पेट में कुछ हो रहा है तो वो ना मतलब उसको एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक इंथुजियास्टिक हो रहा है, उत्साहित हो रहा है कि अच्छा आखिर ये है क्या, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है, तो उसका क्या लगता है, अ फायर इन समॉन्स बेली। अ फिश आउट ऑफ वाटर का अर्थ होता है एन अनकंफर्टेबल पोजीशन इन अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस, ठीक है, असहज परिस्थिति जो होता है उसको कहते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। मछली को पानी से बाहर निकाल कर रख देंगे तो कैसा लगेगा, अनकंफर्टेबल पोजीशन ही होगा उसके लिए वो। नेक्स्ट है फ्लाइंग विजिट, मतलब आप कहीं पे उड़ते उड़ते गए, देख के चले आए, तो वो क्या हुआ, शॉर्ट विजिट था। और फ्लाइंग विजिट का अर्थ क्या होता है, शॉर्ट विजिट। ये सब तो बहुत ईजी है, इसको ध्यान में रखना है, बस थोड़ा सा ध्यान पढ़ लीजिए। अ फूल्स पैराडाइज बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, ठीक है, फूल्स पैराडाइज का अर्थ होता है क्या, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, मतलब बेकार के कारण से खुश हो रहा है। अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट द पोटेंशियल ट्रबल, जो मतलब सच्ची जो खतरा है उसके बारे में, परेशानी है उसके बारे में जानता है नहीं है, बस बेकार की बातों से खुश हो रहा है, उसे कहते हैं अ फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज का अर्थ स्वर्ग होता है, ठीक है। फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या हो गया, मतलब रियल परेशानी को जाने बिना खुश होते रहना। अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है मैन विदाउट अ जॉब, तो इसलिए देखिए जेंटलमैन तो आप हैं पर लेकिन एट लार्ज नहीं होना है। जेंटलमैन एट लार्ज का अर्थ क्या होता है, अ मैन विदाउट अ जॉब, यानी बेरोजगार आदमी। अ गोल्डन मीन, अब देखिए सुनहरा रास्ता कौन सा हो सकता है, मान लीजिए बहुत ख़राब रास्ता था, एक बहुत अच्छा रास्ता था, हम दोनों के बीच में एक रास्ता निकाले तो वही गोल्डन मीन कहेंगे हम उसे। देन मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, ठीक है, नेदर टू मच नॉर टू लिटिल, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हो, यानी जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स के बीच में, मतलब मिडिल कोर्स हो, ठीक ठाक है, मतलब ठीक है, तो बीच का रास्ता जो होता है उसे गोल्डन मीन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, गोल्डन मीन। नेक्स्ट है गुड समैरिटन। अ गुड समैरिटन का अर्थ होता है अ हेल्पफुल पर्सन। अ गुड समैरिटन का अर्थ होता है अ हेल्पफुल पर्सन। देखिए आप याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपको हमेशा याद रहेगा या फिर एक ही बार में इजीली याद हो जाएगा। आप 2-3 बार प्ले करके इसे देखिएगा भी और ध्यान से पढ़िएगा, या फिर लगा के ईयरफोन आराम से सुनिए अच्छे से फोकस करके, और 3-4 बार सुनने के बाद ना बहुत हद तक याद हो जाता है, एक बार में रट्टा नहीं मारना होता है, ठीक है। तो गुड समैरिटन अ हेल्पफुल पर्सन हो गया। तो देखिए जेंटलमैन हो तो ठीक है, अगर एट लार्ज हो जाए तो बेरोजगार हो गया, तो फिर दिक्कत है। अ गोल्डन मीन मतलब बीच का रास्ता, ठीक ठाक। अ गुड समैरिटन का अर्थ होता है, अगर गुड समैरिटन हो तो इसका मतलब है हेल्पफुल पर्सन है। अ ग्रीन हॉर्न, अगर ग्रीन हॉर्न, ठीक है, ग्रीन हॉर्न हो इसका मतलब इनएक्सपीरियंस्ड है। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब उसको कोई तजुर्बा नहीं है, अनुभवी आदमी है। अ ग्रे एरिया, ग्रे एरिया का अर्थ होता है अनक्लियर सिचुएशन, ठीक है, ग्रे एरिया का अर्थ क्या होता है, अनक्लियर, ग्रे एरिया अनक्लियर होता है। अब कुछ है जो याद करना पड़ेगा अच्छे से आपको, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं ना, अ जेंटलमैन एट लार्ज से लेके लास्ट तक, ठीक है, यहाँ पे जेंटलमैन एट लार्ज, मैन विदाउट जॉब, गोल्डन मीन मतलब ठीक ठाक रास्ता, सुनहरा बीच का रास्ता, मतलब ठीक है। अ गुड समैरिटन का मतलब हेल्पफुल पर्सन, ग्रीन हॉर इनएक्सपीरियंस्ड हो गया, ग्रे एरिया अनक्लियर सिचुएशन हो गया। अ हेयर्स ब्रेथ, ये तो खैर याद रह जाएगा, टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, मतलब हेयर्स ब्रेथ। अ हेयर्स ब्रेथ का मतलब होता है आप किसी को बारे में, कोई चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो एकदम एकदम अच्छाई से, मतलब पूरी तरह से दे रहे हैं कि कोई पॉइंट छूट ना जाए, ठीक है, उसको अ हेयर्स ब्रेथ कहते हैं। अ हेयर्स ब्रेथ मतलब बाल की चौड़ाई कितनी है आप ये भी बता रहे हैं, तो अ हेयर्स ब्रेथ का मतलब होता है टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। अ हेयर्स, अब देखिए अभी इसी से मिलता जुलता एक है, अ हेयर ब्रेथ स्केप, आप बाल की जितनी चौड़ाई है ना उतने से आप बच गए, मतलब बाल बाल बच गए, जिस तरह से वहाँ पे हम पहले पे पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड एक और एडियम, ठीक है। अ हेयर ब्रेथ स्केप का मतलब अ नैरो स्केप, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा, रिवाइज भी कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो ये पेज है थोड़ा सा दम वाला, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा जग जाइए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे क्या हम देखने वाले हैं, कैंडिड। कैंडिड का अर्थ होता है, क्या हो गया इसको, कैंडिड का अर्थ होता है निष्कपट या स्पष्ट, ठीक है, कोई चीज़ जो स्पष्ट है या निष्कपट है एकदम पूरा, फ्रैंक, ऑनेस्ट और फोर्थ राइट। कैंडिड को ही हम सिनोनिम में क्या कहेंगे, फ्रैंक कहेंगे, ऑनेस्ट कहेंगे और फोर्थ राइट भी कहेंगे। कैंडिड का अर्थ होता है स्पष्ट, कैंडिड का अर्थ क्या होता है, अस्पष्ट, ठीक है, या निष्कपट, जिसमें कोई कपट ना हो, ठीक है, उसे कैंडिड कहते हैं। ये होता है फ्रैंक, ऑनेस्ट और फोर्थ राइट। इसका उल्टा कैंडिड का जो एंटोनिम है वो होता है डेवियस, कनिंग,
आर्टफुल, डिसाइडफुल, ब्लंट या बायस्ड। अब डेवियस का अर्थ आप समझ सकते हैं, कुटिल। कनिंग का अर्थ होता है चालाक, जो धूर्त होता है। चतुर्थ, आर्टफुल भी धूर्ती होता है। डिसाइडफुल जो धोखेबाज होते हैं। ब्लंट समझते हैं। बायस्ड मतलब भी अब ब्लंट का मतलब इसे दूसरा सेंस में आप ले सकते हैं। बायस्ड मतलब जो पहले से ही मतलब दिमाग उसका है कि हाँ चलो ठीक है, बायस्ड फीलिंग वाला इंसान है ये। तो इसीलिए कैंडिड का सिनोनिम हो गया फ्रैंक, ऑनेस्ट और फोर्थराइट। और इसका कैंडिड का इंटोनिम हो गया डेवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसाइडफुल, ब्लंट और बायस्ड। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इसीलिए बोला कुछ जग जाइए कि इसमें थोड़े ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, तो इसे अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना होता है। 5-6 बार पढ़ने के बाद ये भी क्लियर होने लगता है। कैंडिड का मतलब क्या होता है? फ्रैंक, ऑनेस्ट और फोर्थराइट। कैंडिड का अर्थ क्या होता है? फ्रैंक, ऑनेस्ट और फोर्थराइट। लेकिन इसका इंटोनेम, कैंडिड मतलब स्पष्ट, लेकिन उसका इंटोनेम क्या हो गया? डेवियस। कनिंग मतलब वो चालाक आदमी है, क्या करना चाहता है आपको पता नहीं चल रहा है, मतलब वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आर्टफुल भी इसी तरह से। डिसाइडफुल भी, धोखेबाज के बारे में पता नहीं चलता पहले से। तो कैंडिड का एंटोनिम वो, ठीक है, डेवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसाइडफुल और ब्लंट या फिर बायस्ड, ये सब के सब क्या है? कैंडिड के एंटोनिम है। और कैंडिड के सिनोनिम क्या था? फ्रैंक आदमी है, ऑनेस्ट है, फोर्थराइट है। ठीक है, तो जो है मतलब सामने है, तो कैंडिड, फोर्थराइट, फ्रैंक, ऑनेस्ट। नेक्स्ट है बैरन। बैरन का अर्थ होता है बांझ, BARREN। बैरन मतलब बांझ, मतलब ह्यूमन लाइफ में उस औरत को कहा जाता है बांझ जिसके बच्चे नहीं होते, तो वो बैरन है, बांझ है। और ऐसे जो पेड़ फल नहीं देता हो, वो क्या है? इनफर्टाइल है। ठीक है, मतलब इनफर्टाइल भूमि होती है, तो वो पेड़ भी मतलब बैरन के सेंस में ले सकते हैं। तो बैरन, BARREN, बैरन का मतलब बांझ होता है। इसका सिनोनिम लेते हैं अनप्रोडक्टिव। हाँ, अनप्रोडक्टिव पेड़ को के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। इनफर्टाइल लैंड होता है, मतलब जिस ज़मीन पे खेती नहीं हो सकती, इनफर्टाइल कहते हैं। डेसोलेट भी कहते हैं, ये सबसे अच्छा वर्ड इसका यही है, बैरन से रिलेटेड। बैरन और उसके बाद डिसोलेट। बाद बाकी अनप्रोडक्टिव और इनफर्टाइल तो मोस्ट ऑफ जो पीपल जानते ही होंगे। तो अनप्रोडक्टिव और इनफर्टाइल हो गया, डेसोलेट और बैरन हो गया। बैरन के लिए सिनोनिम क्या होता है? डिसोलेट, DESOLATE। डिसोलेट मतलब बैरन यानी कि बांझ। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल है तो उसका उल्टा फर्टाइल होगा, मतलब ये फर्टाइल नहीं होता है। बैरन जो भूमि होती है वो फर्टाइल नहीं होती है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? फर्टाइल इसका इंटोनिम हो जाएगा। इनफर्टाइल इसका सिनोनिम बैरन का। ठीक है, बैरन का मतलब अनप्रोडक्टिव, जिसमें जो प्रोडक्टिव यानी लाभदायक ना हो, उसे हम बैरन कहेंगे। डिसोलेट भी होता है, इसका सिनोनिम एंटोनिम फर्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट है जेन्युइन, GENUIN। जेन्युइन का मतलब वास्तविक होता है। जेन्युइन मतलब क्या होता है? वास्तविक, GENUINE। जेन्युइन मतलब वास्तविक होता है। इसको ओरिजिनल कहते हैं, ऑथेंटिक कहते हैं और रियल कहते हैं, इस यानी कि जेन्युइन हो गया। जेन्युइन का अर्थ क्या हो गया? ओरिजिनल, ऑथेंटिक और रियल, जेन्युइन होता है। ठीक है, जेन्युइन होता है, GENUIN। जेन्युइन का मतलब वास्तविक, तो इसको रियल कह सकते हैं, ओरिजिनल कह सकते हैं, ऑथेंटिक कह सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा फेक, स्पूरियस और डूबियस। फेक, स्पूरियस और डूबियस। ठीक है, जेन्युइन का उल्टा क्या हो जाएगा? फेक। स्पूरियस यानी कि जो फेक चीज़ें होते हैं ना, उसी को एस्पूरियस भी कहते हैं, याद रखिएगा, SPURIOUS, एस्पूरियस। ठीक है, और डूबियस का मतलब जिस पे शक हो आपको, ठीक है, संदेहास्पद, तो डूबियस। जेन्युइन का उल्टा होता है ये। इंसॉलेंट का मतलब असभ्य होता है। इंसॉलेंट मतलब असभ्य। इंसोलेंट का मतलब असभ्य यानी कि डिसरेस्पेक्टफुल, रूड और बोल्ड। इंसोलेंट का सिनोनिम क्या होता है? डिसरेस्पेक्टफुल, रूड और बोल्ड। इंसोलेंट का सिनोनिम है ये। इंसोलेंट का सिनोनिम क्या होता है? डिसरेस्पेक्टफुल, मतलब जो रिस्पेक्ट नहीं करता हो, असभ्य किस्म का यानी कि बोल्ड जो हो, इसे इंसोलेंट कहते हैं। इंसोलेंट मतलब असभ्य होता है। इसका एंटोनिम बात करें तो वो हम्बल हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा यानी आज्ञाकारी के सेंस में, मैनरली हो जाएगा, कॉर्टियस यानी कि विनम्र हो जाएगा। ठीक है, कॉर्टियस हो गया, सबमिसिव हो गया, हम्बल हो गया, मैनरली हो गया, ये सब क्या होता है? इंसोलेंट का उल्टा। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? असभ्य यानी डिसरिस्पेक्टफुल, रूड, बोल्ड। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हम्बल। ठीक है, दयालु वाला। और सबमिसिव आज्ञाकारी, मैनरली, और कॉर्टियस मतलब विनम्र, ये सब। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ ऑब्सेन, OBSCENE। ऑब्सेन का मतलब अश्लील होता है, जो बुरा यानी बोल्ड के सेंस में ही आएगा। इनडिसेंट, जो डिसेंट नहीं है, मतलब सही नहीं, अश्लील जो होती है ना, उसे ऑब्सीन कहते हैं, OBSCENE, ऑब्सीन। लेकिन इसका
एंटोनिम क्या होगा एक्चुअली, एक मतलब बैड वर्ड है तो गुड वर्ड इसका एंटोनिम में आएगा, यानी डिसेंट आएगा, क्लियर आएगा, डिस्टिंक्ट आएगा, ठीक है। विशिष्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब विशिष्ट, विशिष्ट होता है, ठीक है। डिसेंट मतलब सभ्य, और इनडिसेंट असभ्य होता है, ठीक है। इंसोलेंट के सेंस में यही आता है। ऑब्ससीन का मतलब क्या हो गया, अश्लील, ठीक है। प्रूडेंट का मतलब विवेकी, प्रूडेंट मतलब विवेकी, जिसमें विवेक है वो प्रूडेंट है, यानी कि कॉजियस है, वाइज है और फ्रूगल है, ये सारे के सारे प्रूडेंट के लिए आता है, विवेकी लोगों के लिए जो सावधान रहते हैं। प्रूडेंट, कॉजियस, वाइज, फ्रूगल। कॉजियस मतलब सावधान रहने वाले लोग, वाइज मतलब बुद्धिमान समझदार लोग, ठीक है। तो वो और उसका फ्रूगल, ये सब प्रूडेंट का ही सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, मतलब ये गुड वर्ड है, इसका एंटोनिम क्या होगा, बैड वर्ड। तो अनवाइज हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, इनडिस्क्रीट हो जाएगा। इनडिस्क्रीट मतलब जो सावधान नहीं रहता है, ठीक है। और वेस्टफुल हो जाएगा, केयरलेस लापरवाह, अनवाइज जो समझदार नहीं है, ठीक है, जो बुद्धिमान नहीं है, ठीक है, वो हो गया। तो इसका समझ में आ गया, प्रूडेंट मतलब विवेकी, कॉजियस, वाइज और फ्रूगल इसका सिनोनिम, कॉजियस, वाइज और फ्रूगल इसका सिनोनिम, एंटोनिम अनवाइज, केयरलेस, इनडिस्क्रीट और वेस्टफुल। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शक, यानी लूसिड और क्लियर। लूसिड और क्लियर का मतलब क्या, एकदम अच्छे से साफ साफ दिख रहा है, लूसिड है वो। लूसिड का मतलब याद रखिएगा हमेशा क्लियर होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, क्लियर। कोई चीज़ मतलब मान लीजिए शीशा है, उसके आप आर पार आराम से देख पा रहे होते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, यानी क्लियर है, उसके आर पार आराम से दिख जाता है, वो लूसिड है। क्लियर यानी लूसिड को ही बोलते हैं, लूसिड क्लियर का मतलब होता है। ओपेक के, इसका ट्रांसपेरेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, ओपेक। ओपेक मतलब क्या होता है ना, घसा हुआ जो शीशा होता है, इसमें आप नहीं देख पाते हैं आर पार, तो वो ओपेक हो गया। तो ओपेक अपारदर्शी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डूबियस, यानी कि संदिग्ध। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डाउटफुल और फिशी, डाउटफुल और फिशी, ठीक है। डाउटफुल और फिशी। और लाइकली और सर्टन का मतलब निश्चित, लाइकली और सर्टन का मतलब निश्चित, डूबियस, डूबियस, ठीक है। डूबियस का मतलब संदिग्ध होता है, डाउटफुल और फिशी हो गया, लाइकली और सर्टन यानी कि निश्चित के सेंस में लेंगे। नेक्स्ट है परसुएड का मतलब राजी करना, किसी को मनाना, कोएक्स करना, कन्विंस करना। नहीं कहते हैं पेरेंट, पेरेंट को कन्विंस कर रहे हैं, तो उसी का कन्विंस का ही सिनोनिम होता है कोएक्स, COAX, कोएक्स, ठीक है। और परसुएड करना भी कहते हैं, मतलब किसी को आप मना के राजी कर रहे हैं, यानी परसुएड कर रहे हैं। परसुएड के लिए सिनोनिम आता है कोएक्स और कन्विंस, कोएक्स और कन्विंस। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा डिसुएड हो जाएगा, ठीक है। रोकना, चलो हटाओ, नहीं मना रहे हैं। तो परसुएड का उल्टा राजी नहीं करना है, डिसुएड करना, प्रिवेंट कर देना, हॉल्ट कर देना, यानी रोक लगाना। तो इसे हम कहते हैं, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। परसुएड का सिनोनिम हो गया कोएक्स और कन्विंस, एंटोनिम हो गया डिसुएड, प्रिवेंट और हॉल्ट। टर्बुलेंट का होता है अशांत, यानी कि वायलेंट और एजिटेशन, ठीक है। यानी अशांत, एजिटेशन क्या होता है, अशांत, ठीक है। टर्बुलेंट का मतलब अशांत, यानी कि वायलेंट और एजिटेशन। लेकिन इसका उल्टा, टर्बुलेंट का उल्टा हो जाएगा प्लेसिड, काम, पीसफुल, यानी जो शांत प्रवृत्ति के होते हैं ना, प्लेसिड कहते हैं उसको, काम कहते हैं या पीसफुल कहते हैं। और ट्रैंक्विल भी एक वर्ड होता है शांत के लिए, ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल, ठीक है। लेकिन टर्बुलेंट इसका उल्टा है, ट्रैंक्विल का उल्टा क्या है, टर्बुलेंट, यानी अशांत, जिसको कि वायलेंट और एजिटेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है अबेंडन, मतलब छोड़ देना, यानी फोरसेक कर देना और डिसर्ट कर देना। फोरसेक मतलब त्यागना होता है, इस तरह से गिव अप करना होता है ना, उसी तरह से होता है अबेंडन करना, एबडिकेट करना। अबेंडन मतलब त्याग देना, एबडिकेट मतलब भी त्याग देना, गिव अप कर देना भी होता है, तो छोड़ देना। इसके लिए क्या होता है, फोरसेक और डिसर्ट भी होता है। फोरसेक और डिसर्ट इसका सिनोनिम है, लेकिन इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिटेन और सपोर्ट, मतलब रिटेन करना और सपोर्ट करना, यानी बनाए रखना, ठीक है। रिटेन मतलब मेंटेन होता है, और सपोर्ट का मतलब भी तो मतलब सहायता देना, मतलब बनाए रखने का कोशिश करना, तो ठीक है। ये अबेंडन का उल्टा होता है रिटेन और मेंटेन, ठीक है। फोरसेक और डिजर्ट का मतलब ये अबेंडन का सिनोनिम हो गया। फोरसेक मतलब भी त्यागना, डिजर्ट मतलब भी त्यागना, अबेंडन मतलब भी छोड़ना, ठीक है। अबंडेंट का मतलब प्रचुर होता है, ये अबंडेंट याद रखिएगा, अबंडेंट, अबेंडन और अबंडेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। अबेंडन मतलब छोड़ देना, अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, यानी कि प्लेंटीफुल, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, तो वो अबंडेंट है, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा मीगर, स्कार्स और इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट मतलब जितना चाहिए उतना भी नहीं है, स्कार्स मतलब कम है, और मीगर मतलब तो दुर्लभ हो गया, एकदम ख़त्म हो गया, बहुत कम है, मतलब ना के बराबर मीगर है। मीगर मतलब अल्प कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका अबंडेंट का सब एंटोनिम है मीगर, स्कार्स और इनसफिशिएंट। लेकिन अबंडेंट का सिनोनिम क्या था, प्लेंटीफुल, मतलब बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट है अफ्लुएंस्ड। अफ्लुएंट का मतलब धनी होता है, यानी प्रॉस्परस और वेल्दी कहते हैं। एफ्लुएंट का अर्थ क्या होता है, धनी, प्रॉस्परस और वेल्दी कहते हैं। इसका उल्टा, एफ्लुएंट का उल्टा क्या हो जाएगा, पुअर, AFLUENT। एफ्लुएंट का उल्टा क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपरेंट। अपरेंट का अर्थ होता है
स्पष्ट, ये हम पहले पढ़ रखे हैं। अपरेंट का मतलब स्पष्ट यानी ऑब्वियस, और मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का होता है जो मैनिफेस्टो लिखते हैं ना, कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आप क्लियर कर रहे हैं कि हाँ हम ये सब करना चाहते हैं, तो मैनिफेस्टो जारी करता है। तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है स्पष्ट यानी क्लियर, ऑब्वियस, ठीक है। लेकिन अपरेंट का जो उल्टा होता है वो एम्बिगुअस होता है, हमने पहले भी बात किया है। ओपेक बोला था, ट्रांसपेरेंट जो था उसी से मिलता जुलता अपरेंट है, स्पष्ट। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपरेंट का उल्टा हो जाएगा एम्बिगुअस और हिडन। कोर्स, COARS, कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा या अशोधित, COARS। कोर्स का मतलब क्या होता है, खुरदुरा या अशोधित, यानी रफ और क्रूड। रफ और क्रूड, जैसे क्रूड ऑयल होता है ना, वो रिफाइन नहीं किया होता है, ठीक है, वो अशोधित होता है, बिना शोध किया हुआ होता है, तो वो कोर्स कह सकते हैं उसको, ठीक है। कोर्स यानी कि क्रूड होता है, रफ होता है, ठीक है। और कोर्स का एंटोनिम हो जाएगा स्मूथ, जेंटल और रिफाइंड, स्मूथ, जेंटल और रिफाइंड। इसका कोर्स का उल्टा हो जाएगा। कमेंस का मतलब होता है आरंभ, स्टार्ट, लॉन्च, इनिशिएट कर, ठीक है। तो कमेंस का मतलब कमेंस कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, और इनिशिएट कर रहे हैं, किसी चीज़ को शुरू कर रहे हैं, वो कमेंस कहता है। कंक्लूड इसका उल्टा होता है, कमेंस का उल्टा कंक्लूड। कमेंस मतलब शुरू किया, कंक्लूड मतलब समाप्त किए। कमेंस मतलब आरंभ किए, और कंक्लूड मतलब समाप्त कर दिए, क्लोज कर दिए, टर्मिनेट कर दिए। टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। अब डिलीजेंट, डिलीजेंट कहते हैं मेहनती आदमी को, इंडस्ट्रियस को, हार्ड वर्किंग, असिडुअस या अनटायरिंग कह सकते हैं। असिडुअस का मतलब क्या हो गया आपका, हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट कह सकते हैं, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी। असिडुअस कहते हैं ASSIDUOUS, असिडुअस, ठीक है, ये होता है डिलीजेंट। थोड़ा ध्यान दीजिए तो सब याद रहेगा, अभी एक बार में नहीं होगा पर बार बार पढ़ने से हो जाएगा। तो डिलीजेंट परिश्रमी हो गया, असिडुअस हो गया अनटायरिंग जो थकता नहीं है, ठीक है। इसका डिलीजेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, लेजी। इमर्ज का मतलब प्रकट होना यानी अपीयर, ठीक है। वैनिश और डिसअपीयर कह सकते हैं इसको। इमर्ज का मतलब प्रकट, सिनोनिम हो गया अपीयर, एंटोनिम हो जाएगा वैनिश और डिसअपीयर मतलब गायब। नेक्स्ट है इरुडाइट, इरुडाइट का अर्थ है विद्वान यानी स्कॉलरली और लर्नेड। इरुडाइट का मतलब विद्वान, इरुडाइट इज विद्वान। इरुडाइट का मतलब क्या होता है, विद्वान होता है। विद्वान जो आदमी होता है ना, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, तो उसको इरुडाइट कहते हैं। स्कॉलरली और लर्नेड, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनस्कॉलरली और इग्नोरेंट, अज्ञानी है जो होता है। इम्पेकेबल का मतलब त्रुटिहीन, इम्पेकेबल, IMPECCABLE। इम्पेकेबल का मतलब त्रुटिहीन होता है यानी कि परफेक्ट, जिसमें कोई गलती ना हो। फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई फॉल्ट ही ना हो, और फॉल्टलेस जिसमें कोई फॉल्ट बिल्कुल हो ही नहीं, ठीक है। तो इसे इम्पेकेबल कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा होता है इनएग्जैक्ट, इम्परफेक्ट और फ्लॉड, मतलब जिसमें दो दोषपूर्ण हो, जिसमें दोष हो, ठीक है। इम्परफेक्ट जो परफेक्ट नहीं हो, त्रुटिपूर्ण हो, इनएग्जैक्ट यानी अशुद्ध हो, ठीक है। तो ये होता है इम्पेकेबल, त्रुटिहीन का उल्टा। लूसिड का अर्थ होता है स्पष्ट, लूसिड स्पष्ट अर्थ का, ठीक है। लूसिड मतलब इसका अर्थ क्लियर हो, जो क्लियर हो। इसका उल्टा जाएगा वेग और कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट का अर्थ है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का अर्थ क्या होता है, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट। इसको जिद्दी को ही स्टबर्न कहते हैं। ऑब्स्टिनेट का ही सिनोनिम स्टबर्न, STUBBORN, स्टबर्न। ऑब्स्टिनेट का ही सिनोनिम क्या होता है, स्टबर्न होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, होस्टाइल यानी कि शत्रुतापूर्ण, सॉरी। वो स्टबर्न जो होता है मतलब जो जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल और डोसाइल, जो विनम्र है। तो जिद्दी का उल्टा क्या होगा, विनम्र, ठीक है। तो उसको विनम्र बोलेंगे यानी कि डोसाइल बोलेंगे। डोसाइल मतलब विनम्र, ठीक है, फ्लेक्सिबल हो गया। नेक्स्ट है एमिएबल। एमिएबल का अर्थ होता है फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण। इसको एमिएबल कहिए, एमिकेबल कहिए, फ्रेंडली कहिए, ये दोस्ताना होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, होस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण। बॉयस्ट्रस का मतलब कोलाहलपूर्ण, BIOSTEROUS। बॉयस्ट्रस का मतलब क्या होता है, कोलाहलपूर्ण, नॉइजी और क्लैमरस कह सकते हैं आप इसको। BOISTEROUS। बॉयस्ट्रस का अर्थ क्या होता है, कोलाहलपूर्ण। बॉयस्ट्रस मतलब जहाँ पे मतलब बॉयज़, मान लीजिए ना बॉयज़ से भरा हुआ है वो, तो वो बॉयस्ट्रस यानी कि अभी ज़्यादा बॉयज़ है वहाँ, हल्ला गुल्ला तो होगा ही, नॉइजी रहेगा, वो क्लैमरस रहेगा। तो बॉयस्ट्रस का मतलब कोलाहलपूर्ण होता है, नॉइजी ही होता है इसका सिनोनिम, और एमोडस भी होता है इसका सिनोनिम, मतलब मिलता जुलता मीनिंग है इन सब का। और इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा काम, मतलब मान लीजिए जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज था वहाँ एकदम शांति आ गया, काम हो गया, पीसफुल हो गया। रिस्ट्रेंड हो गया यानी कि संयमित हो गया, रिस्ट्रेंड, RESTRAINED, रिस्ट्रेंड यानी कि एकदम संयम आ गया है वहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसका बॉयस्ट्रस का ये एंटोनिम है, ठीक है। वैसे करने के लिए तो अभी और है इसमें, पर अभी हम अब इसको बाद में करेंगे। अभी इतना ही, तो कीजिए रिवाइज से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।